अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने कल पहला पार्ट इसका किया है, आज हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका जो सवाल था ना वो कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका क्वेश्चन असल में वो है, यानी कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को खुद फॉर्म करना है और उनको फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए मैं इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करूं। अगर मेरी इक्वेशन सही बन गई तो मेरा वो आंसर भी सही होगा, वो सॉल्व भी ठीक तरीके से होंगे। अगर मेरी इक्वेशन ही गलत बन गई फिर मेरा क्वेश्चन आगे गलत होगा। अब हमें प्रॉब्लम नंबर सेकंड, प्रॉब्लम नंबर 1 हमने कल की। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। कहता है सप्लीमेंट्री एंगल किनको कहते हैं, जिनका सम आता है 180, उनको कहते हैं, यानी कि दो ऐसे एंगल जिनको अगर हम सम करेंगे तो उनका सम आएगा 180, उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे 100 और 80, ये दो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे आपका सम आएगा 180। और दूसरे भी हो सकते हैं लेकिन ऐड उनका आना चाहिए 180। कहता है लार्जर, अब इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्योंकि सवाल कहता है जो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है वो एक्सीड करता है दूसरे से बड़ा है स्मॉलर वाले से 18 डिग्री। फाइंड देम, तब बताओ वो दो एंगल कौन कौन से हैं। और रिगार्डिंग माय पॉइंट, देखिए बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल 90 और 90 भी हो सकता है, लेकिन यहां पे 90 हरगिज नहीं होगा, क्योंकि सवाल कहता है एक जो है दूसरे से 18 ज्यादा है। इसका मतलब इक्वल नहीं है यहां पे, इसका मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। सवाल कहता है फाइंड देम, उनको तब निकालो। तो मुझे नहीं पता ना कौन कौन है, मैं याद रखो फाइंड देम, जिसको फाइंड करना होगा उसी को करना चाहिए। लेट, ये मैंने आपको बोला है। मैं करूंगा काम बड़े वाले को मैं रखता हूं x के बराबर सप्लीमेंट्री एंगल को, और छोटे वाले को y के बराबर। फिर मैं देखूंगा इक्वेशन क्या बनेगी। मैं सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करता हूं। मैं लिखूंगा लेट द लार्जर एंगल बी x। चलिए बच्चों मैं इसको रखता हूं x के बराबर। और गेटिंग माय पॉइंट, बड़े वाले, क्योंकि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। क्योंकि क्यों एक बड़ा होगा, क्योंकि कहता है वहीं से सवाल कहता है जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो एंड लेट द स्मॉलर एंगल बी y। एम आई राइट? जब मैंने लेट किया देयरफॉर अकॉर्डिंग टू शाबाश। अब मैं आता हूं, अब मैं देखता हूं सवाल ही क्या कहता है मुझे। वहां से सवाल कहता है वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 80 डिग्रीज। कहता है बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो इक्वेशन बच्चों क्या बनेगी, जरा ट्राई करो। वेरी गुड, सॉरी x plus y equal to 18। पहले तो इस बात का बनाना, वो हम दूसरी इक्वेशन में देखेंगे। पहले वो सवाल कहता है एक वाला जो है दूसरे से 18 ज्यादा है, बड़ा वाला। तो इसका मतलब बड़ा वाला कौन है, x जो है वो 18 ज्यादा है छोटे वाले से, यानी कि y प्लस 8 की नाम सामने 18 टाइम्स नहीं, तब मल्टीप्लाई। अगर टाइम्स होता ना वो 18 टाइम्स है, तब मुझे मल्टीप्लाई कर, खाली 18 ज्यादा तो 18 मुझे प्लस करना पड़ेगा। यानी कि बताओ लाख की चीज आधा ज्यादा तब आएगा वो बड़े के बराबर। अगर आप बोलोगे सर आपने y को क्यों रखा, y को छोटा वाला है। जब मैं छोटे वाले को 18 प्लस करूंगा तब जाके आएगा वो बड़े वाले के बराबर, क्योंकि बड़ा वाला जो है वो 18 ज्यादा है छोटे वाले से। जब मैंने छोटे वाले को प्लस 18 रखा, यहां पे इक्वलिटी साइन है, तब जाके वो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। बात आई समझ में? अब मैं करता हूं इसको थोड़ा ऑर्डर में, x y पे, क्योंकि पहले होती है x वाली टर्म उसके बाद y वाली टर्म। y को लाता हूं यहां पे -y, वहां पे बचा 18। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। किन तो फिक्र आई बात समझे? या मैं दूसरे तरीके से इसको लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं इसको डायरेक्ट, इस बात को मैं लिख सकता हूं ऐसे x - y 18। देखो बच्चों कैसे, अगर एक नंबर दूसरे से 18 ज्यादा है तो दो नंबर्स में डिफरेंस कितनी होगी, 18। मैं आपको बताऊंगा बच्चों कैसे। मैं आपको कहता हूं मेरे पास पैसे हैं और इस बच्चे के पास पैसे हैं, लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास इस बच्चे से 18 रुपए ज्यादा है। ना इसके पैसे आपको पता है ना मेरे पैसे पता है। चलो मेरे पैसे x, इसके पैसे y। मुझे बताओ, ये बात तो आप बोल सकते हो ना कि डिफरेंस कितनी है मेरे पैसों और इतने इसके पैसों में, कितनी है? वेरी नाइस। क्योंकि मैं ये आपको क्लियर कहता हूं, ये मैं अपने पैसे डिस्क्लोज नहीं करता हूं। मैं आपको बोलता हूं इसके पास पैसे मेरे पास पैसे, लेकिन ये मैं आपको डिस्क्लोज करता हूं कि मेरे पैसे जो है इससे 18 ज्यादा है। अच्छा मुझे बताओ अब इसके पैसे और मेरे पैसे में डिफरेंस कितनी है, 18। तो इन अदर वर्ड्स हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x - y = 18। अगर आप ऐसे नहीं भी लिखोगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस वाली बात को, यानी कि वन ऑफ द एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसका मतलब है अगर एक नंबर दूसरे से 18 ज्यादा है तब इनकी डिफरेंस भी 18 होगी।
सीधी सी बात है ना, एक नंबर दूसरे से 18 ज्यादा है, तो फर्क क्या है दो नंबर्स के दरमियान? 18। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो x माइनस y इक्वल 18, लेकिन यहां पे आप ख्याल रखना है y माइनस x आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बड़े नंबर से जब हम छोटा माइनस करेंगे तो 18 निकलेगा। बड़ा वाला मैंने x रखा है तो पहले आपको x रखना पड़ेगा, या अगर आप ऐसे भी लिखोगे इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अब होगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन का वहां पे पता ही नहीं चलता है दूसरी इक्वेशन कैसे बनाऊं। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बताओ दूसरी इक्वेशन, क्योंकि मुझे सवाल कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मुझे एक इक्वेशन अभी मांगी, दूसरी कहां से बनेगी? मत आता है समझ? देखो बच्चों, सवाल कहता है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहां पे इसके तरफ गौर करने की जरूरत है। एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब है मुझे एंगल्स जो भी निकलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है उनका सम आएगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जब है तो इसका मतलब है दूसरी इक्वेशन उससे मुझे बनेगी x + y तक होगा इज इक्वल टू 180। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। ये आपको खुद से सोचना है, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो एंगलों का सम जो है वो आएगा 180। इससे मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। आप कहता है सवाल इसको सॉल्व करो बाय द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम a को लेंगे, उसका एक वेरिएबल निकालेंगे, उसको सेकंड वाली में पुट करेंगे, ऐसे ही करते हैं। शाबाश, मैं लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? x - y = 18। अब x निकालो या y निकालो, चलो मैं x निकालता हूं। x = 18, y चला जाएगा इधर तो प्लस y, ये निकला मुझे x का वैल्यू। अब मैं इसको पुट करूंगा अदर वाली इक्वेशन, दूसरी वाली जिसे निकाला है उसमें नहीं, दूसरी वाली में। अब मैं लिखूंगा पुट the value of x, put the value of x in equation second। फर्स्ट में नहीं चलेगा, in equation second comma we, very good। सेकंड इक्वेशन को एक बार नोट कर लो, x + y = 180। am I right? सब बच्चे देख रहे हैं ना? x का वैल्यू दे दो, x के बदले दे दो x का वैल्यू, इसका वैल्यू निकला है 18 + y, ये वाला और प्लस y अपराही = 180। am I right? अब यहाँ पे y 2 है तो लाइक टर्म है, इनको ऐड हो जाएगा 18, ऐसे ही y और y हो गया 2y = 180। am I right? अब मुझे y निकालना है तो y के साथ ये वाली टर्म जो इसको मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, क्यों? मेरा मकसद है मुझे खाली y बचना चाहिए। फिर जो y के साथ * 2 है इसको भी मैं बाद में डिवाइड करूंगा, तो 2y जो है वो है 180, ये इधर प्लस था इधर जाएगा -18, नहीं डिवाइड भी नहीं, अभी 2y निकलेगा बराबर, अभी इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं 180 में 18 निकालो 162। अब y रहेगा अकेले में 162, जो ज़र भी 2 था वो चला जाएगा डिवाइड। अब कसर कटेगी, 2 1s are 2 8s are 60, 2 1s are 2, y निकला मुझे 81। y क्या निकला मुझे बच्चों? 81। y निकला 81। इसका मतलब है एक एंगल मुझे निकल गया, एक एंगल मुझे निकल गया। अब मैं इसी को पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, इवन मैं इसको यहां पर भी थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर सकता हूं। हर जगह जहां भी पुट करोगे आंसर आपका सेम आएगा। चलिए फर्स्ट में ही करेंगे पुट, मैं लिखूंगा पुट y = 81 इन इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट। उठाओ फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, यहां पे मैंने इसको ठीक से x - y = 18, सही कह रहा हूं? शाबाश। x ऐसे ही माइनस y का वैल्यू 81 = 18, मैं सही कह रहा हूं? शाबाश। x रहेगा वहीं पे 18 अपने साइड में है, ये -81 चलाएगा उधर +81, वही है ना? माइनस वाला प्लस चला जाएगा, x निकलेगा बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99। देयरफॉर एक एंगल निकला मुझे 99, दूसरा निकला मुझे 81। तो अभी हम क्या करेंगे, सही है कि नहीं? इनका सम आना चाहिए मुझे 180, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर two supplementary angles are 99 and 81। अब मैं चेक करूंगा मेरा आंसर सही है कि गलत है। मेरे अच्छा इनका सम क्या आना चाहिए? 180, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल। जरा चेक करो 99 और 81, 9 और 1 10, एक आ गया कैरी, देंगे इसको ऐड करना 9 और 9 18, करेक्ट हो गया एक चेक। दूसरा चेक भी हम करेंगे। सवाल कहता है वन नंबर the larger number exceeds the other number by 18, कहता है बड़ा वाला नंबर छोटे वाले से 18 ज्यादा है। जरा चेक करो 99 में निकालो 81, 9 में 1 तो 8, 9 में 8 तो 1, 18, ये चेक भी सही है। इसका मतलब है 99 वाला नंबर जो है 81 से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, ये चेक भी सही होगी, और दोनों का सम जो है 180 भी आता है। देयरफॉर माय सॉल्यूशंस आर करेक्ट। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा यहीं पे खत्म।